हेलो नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे और आपके इस एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। आज कुछ बढ़िया आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स आईपीएस एफओ का इस बार पेपर देने जा रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है और जो पेपर देने के लिए बिल्कुल जिन्होंने सोच रखा है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैंने अपने चैनल पे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि जो भी प्री का हो टॉपिक या मेंस का टॉपिक हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑल जो भी होगा कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये वो भी 2 महीने के अंदर। मैं ये नवंबर तक मैं आपको सारा टॉपिक प्री का तो कंफर्म करा ही दूंगा कंप्लीट। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जो स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और जिसको पढ़ के आप क्वालिफाई हो सकते हैं, उन सही सारे टॉपिक को मैं अपने इस चैनल पे कवर कराऊंगा। और मेंस के भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर फिशरीज से रिलेटेड टॉपिक हो, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टॉपिक, मैं सारे टॉपिक को इस पे कवर कराऊंगा। साथ में करंट अफेयर भी डेली बेसिस पे 2-3 दिन पे मैं डालता रहूंगा, एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड होगा। तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन कौन से वो टॉपिक होंगे प्रीज के, मेंस के, या कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जो मैं अपने इस 2-3 महीने में अपने इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोगों को जो दिसंबर 25-26 को एफओ का पेपर होने वाला है, उसमें मतलब आपको फायदा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्री में सबसे पहले क्वांट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अपने चैनल पे कवर कराऊंगा, तो सबसे पहले नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा नंबर सीरीज से आता है। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नंबर सीरीज मान लो, नंबर सीरीज का सारा क्वेश्चन कर लोगे तो 5 नंबर आपके रखे हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन से भी आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हर एक साल आता है। बहुत सारे कहने का मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। उसी प्रकार से एवरेज है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, ये सब से क्वेश्चन 1-2 के रेशियो में आता है। और लेकिन वही नंबर सीरीज से 4-5 आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी वही 4-5 आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वांट में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आगे बात की जाए क्वांट में और अलग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें है रेशियो, प्रोपोर्शन है, मिक्सचर से क्वेश्चन आते हैं, टाइम वर्क से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डीआई। डीआई से खाली खाली डीआई से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 से 15-20 नहीं मानो तो 10 से 15 क्वेश्चन तो कंफर्म हो, कहीं नहीं जाता 10 से 15 क्वेश्चन। तो अगर आप खाली डीआई पढ़ के अगर पेपर देने जाते हो, डीआई ऐसे तो डीआई की समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम नंबर भी इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन तो कहने का ये मतलब है कि डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डीआई से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ये सारे जो क्वांट के टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश नहीं, बिल्कुल आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं नवंबर तक इन टॉपिक, क्वांट के टॉपिक को अपने इस जो फ्री का कोर्स मैं चलाऊंगा उसमें कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। उसके बाद अगर रीजनिंग टॉपिक की बात करें, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा स्कोरिंग है, तो मैंने जितने भी टॉपिक लिख रखे हैं वो स्कोरिंग है। सिलेबस ही इतना नहीं है, इससे ज़्यादा है सिलेबस है। लेकिन ये सभी जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने वीडियो में दे रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इन्हीं टॉपिकों को सिर्फ लिखा हूँ। तो सबसे पहले पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरियलिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के। जिसमें से सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए या पजल टेस्ट की बात है, ये सिलोजिज्म से क्वेश्चन तो 4 से 5 रहता है। ये
सिटिंग अरेंजमेंट से 5 से 10 क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन से तो मतलब वही 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। उसी प्रकार से ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि किसी बढ़िया सा, जैसे कि किसी बढ़िया सा चैनल का आप एडिटोरियल रोज देखें, और द हिंदू का जो एडिटोरियल का वोकैब होता है उसको आप नोट करें और याद करें, क्योंकि और जो वोकैब आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत सारे, मतलब अब इंग्लिश का पेपर देखेंगे आप प्रीवियस ईयर का, तो उसमें साइनो एंटो का रहता है, जो उसमें वर्ड दिए होते हैं उसका मतलब आपको अगर नहीं पता होगा तो कैसे आपका साइनो एंटो पता चलेगा। अगर कंप्रीहेंशन में वर्ड दिया हुआ है, वर्ड का सेम मीनिंग के अलग वर्ड को ढूंढना है तो आपका वोकैब स्ट्रांग होगा तभी हो सब। तो लगभग जो इंग्लिश का जो नींव है, बेस है, वो वोकैब पे है। तो आप अपने वोकैब को डेली एडिटोरियल के बेस पे स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ग्रामर इंप्रूव करने में कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के भी टॉपिक, कुछ टॉपिक जो हो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो कवर करा सकूं। और मैं जल्द ही अपना एक टेलीग्राम चैनल खोलूंगा, उसमें मैं आपको डेली वोकैब दूंगा, जो भी डेली के द हिंदू के इम्पोर्टेंट वोकैब होंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अगर बात की जाए एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले जो एग्रीकल्चर होगा पोर्शन होगा, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँ, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, फिशरीज हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, और उसके बाद फिर और भी जो भी छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उन टॉपिक को ट्राई करूंगा कि मेंस के पेपर से पहले सारा मैं अच्छे से कवर करा दूं। उसके बाद जो भी मेंस में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है गवर्नमेंट स्कीम, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम होता है, उससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जो और खास करके जो प्रेजेंट टाइम में ज्यादा चल रहा है, जिससे किसानों का लाइफ इफेक्ट हो रहा है, उन सभी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि करंट अफेयर से इधर 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो करंट अफेयर से एग्रीकल्चर रिलेटेड जो होते हैं उनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीकल्चर में मैं डेली करंट अफेयर भी डालूंगा। डेली मतलब डेली करंट अफेयर तो नहीं आता, लेकिन 10 दिन पे मैं एक बार करंट अफेयर का वीडियो डालूंगा। और मैं जो भी होगा गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम उसका बहुत सारे पार्ट में करके अच्छे से समझा के मैं गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम का वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी इसके अलावे मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो भी आपको मतलब कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ही, और साथ में क्वालिटी का भी मैं लेता हूँ गारंटी। क्वालिटी बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में समझाने का ट्राई करूंगा, जिससे कि आपको फायदा मिले और एग्जाम में आपको जब क्वेश्चंस उन टॉपिकों का आप बनाएं तो मतलब लगे कि हाँ इससे फायदा हुआ है। तो अगर मैं टॉपिक जब शुरू करूंगा या पढ़ाऊंगा, या आपको जब मेरे पे अच्छा लगा कि ये व्यक्ति अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। धन्यवाद।